Very good morning to all of you, my dear students. Students, in previous class, we did our short answer questions and exercise of this lesson number 5. The name of lesson is Our Food. Today we will do the long answer questions of this lesson. पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 5 आवर फूड जो लेसन है उसके एक्सरसाइज करिए। इसके उससे पहले हमने 2 वीडियोस के अंदर इस लेसन को कंप्लीट किया। आई होप कि आपने वो दोनों वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। जब मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम डिटेल से एक बार चैप्टर का वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वैसे ही आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है। तो आप उन वीडियोज़ को, जो लेसन के वीडियोज़, उनको अच्छे से जरूर देखा करें। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज किया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किया। आई होप आपने कर लिया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर वो क्वेश्चंस भी आपने किए तो आपको लेसन कंप्लीट समझ में आ गया। इस लेसन में हमने जो पढ़ा वो आपको पता है कि हमने इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर एंड रफेज के बारे में पढ़ा, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा कि एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों जरूरी है, और फिर ईटिंग सेफ के बारे में पढ़ा कि हमें खाने की जो है उनको प्रिकॉशंस कैसे करना चाहिए, किस तरह से उसको पकाना चाहिए और किस तरह से उसको खाना चाहिए। आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप अपना पेज नंबर 47 खोलें बुक का और स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगर आपको समझ में आता है वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में या मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको इसकी प्रॉब्लम दूर जरूर करी जाएगी। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ताकि जब भी कोई वीडियो बने आपके पास में पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ डू न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस। न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी हेल्प किस तरह से करते हैं। भाई, हमें न्यूट्रिएंट्स जो है ना, हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो हमें बीमार होने से बचाते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं। तो आपका सिंपली चैप्टर में हमको बताया आपको कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं। अब यहाँ पे उसने पूछा कि आपकी किस तरह से मदद करते हैं, तो आपको आंसर लिखना है बुक के अंदर से। ठीक है, तो आप इसमें से जो है आप लिखेंगे ये चीज। आप देखो पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 दिखाई दे रहा है आपको? आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, ये पेज नंबर 41 जो है, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स, ऊपर 3rd लाइन में और 4th लाइन में ऊपर से, जो सेकंड पैराग्राफ बोल सकते हैं उसको आप। न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस द फॉलोइंग वेज। न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस द फॉलोइंग वेज। क्लियर है? और उसके नीचे जो ये 3 पॉइंट्स दे रखे, नीचे इसके नीचे जो है वो 3 पॉइंट दे रखे, 1, 2 और 3। क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट लिखने के बाद में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये आपका आंसर नंबर 1 है। इसके बारे में एक्सप्लेन तो मैंने आपको वीडियो में कर ही दिया। तो आपको फिर पढ़ के बताता हूँ। न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज। न्यूट्रिएंट्स हमारी इस प्रकार से मदद करता क्या? पहला तो क्या है कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। दूसरा क्या है कि वो हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे को। और तीसरा जो है वो हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग आवर बॉडी, जो हमें बॉडी को बिल्ड करने के लिए, और रिपेयर मतलब कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं हमारी बॉडी के, तो उनको रिपेयर करने का काम भी न्यूट्रिएंट्स करते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं, ये पहले का आंसर। दूसरा आंसर जो है ये थोड़ा टिपिकल, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से तो बड़ा आंसर इसका। इसमें पूछे लिस्ट द बेनिफिट ऑफ ईटिंग सेफ। ईटिंग सेफ के बेनिफिट्स हैं कुछ, और उस बेनिफिट्स क्या क्या है उसकी आपको लिस्ट बनानी है, बताना है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है उनके बारे में। तो देखो, पहली चीज मैं आपको हिंदी में वैसे बता देता हूँ, आपको समझ में आए, फिर आपको मैं इंग्लिश में डिटेल से बताऊंगा जो आपको लिखना है नोटबुक में। हिंदी में तो ये है कि देखो, हम ईटिंग सेफ के अंदर बेनिफिट्स ये है कि जैसे हम कई भोजन है जैसे हैं जो कच्चे खाए जाते हैं। कई भोजन ऐसे हैं जो कच्चे खाए जाते हैं, जैसे आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो पकते नहीं, आप उनको उठा के कच्चे खाते हो। तो कच्चे खाने से मतलब क्या है कि आप उसको ईटिंग सेफ में क्या करना है कि कच्चा खाना अच्छी बात है, क्योंकि वो उसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन उसको खाने से पहले आपको अच्छे से धोना चाहिए। ये ईटिंग सेफ का एक रूल है कि आपको फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, क्योंकि कच्चे हैं वो, तो उनको खाने से पहले अच्छे से उनको धोना चाहिए। दूसरा वो खाना जो उसको हम पकाते हैं, दूसरा वो भोजन जिसको हम पकाते हैं, तो पकाने से क्या होता है, फूड टेस्टी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा है। कुछ खाने भोजन होते हैं पकाना जरूरी होता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ओवर कुक ना हो जाए। ओवर कुक मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ना पकाएं उसको।
ज़्यादा पकाएंगे भोजन को, तो भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होगा कि उसके विटामिन और मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। उस भोजन के अंदर से जो विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं वो खत्म हो जाते हैं ओवर कुक करने से। तो हमने इसी का भी ध्यान रखना होता है कि हमारा को भोजन में उसको ज़्यादा ओवर कुक ना हो। तीसरा, हमें उसके प्रिकॉशंस रखने चाहिए भोजन को सेफ रखने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे हम उनको कहाँ कहाँ पे प्रिकॉशंस क्या कैसे कर सकते हैं, उसको फ्रीज में रखना है, किसी को सील में रखना है जहाँ पे हवा ना लगे, वो आपको बताया था। तो उस प्रकार से रखें ताकि उसमें वायरस वगैरह या वो भोजन खराब ना हो, खराब नहीं होगा तो हमारे को शरीर में बीमारियाँ नहीं होंगी। इसको लिखने का जो था मैंने आपको इसमें लिख करके यहाँ पे, क्योंकि इसमें अलग अलग जगह पर बुक्स में दिया और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको, आप इसको देखेंगे। आंसर नंबर 2 है। आंसर नंबर 2 में क्या लिखा है कि स्टार्टिंग जब आप इसको देखेंगे कि नोट, आंसर नंबर 2 के जगह पे देखो, नॉट फॉलोइंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, NOT, नॉट फॉलोइंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कैन मेक अस इल। अगर हम ईटिंग हैबिट्स को फॉलो नहीं करेंगे अच्छे से तो ये हमें बीमार कर सकता है। सो वी शुड फॉलो ईटिंग सेफ रूल्स, तो इसलिए हमें ईटिंग सेफ रूल्स के फॉलो करना चाहिए। 1 नंबर, जैसे मैं आपको हिंदी में बताया था, सम फूड आइटम्स आर ईटन रॉ, सम फूड आइटम्स आर ईटन रॉ और अनकुक्ड, यानी हम उनको कच्चे या बिना पकाए हुए खाते हैं। जैसे अब इसमें क्या है, रॉ फूड सच एज, कौन कौन से होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुड बी वॉश्ड वेल बिफोर दे यूज, इनको हमें अच्छे से धोना चाहिए यूज करने से पहले। दोबारा पढ़ सुनाता हूं, सम फूड आइटम्स आर ईटन रॉ और अनकुक्ड, फुल स्टॉप, रॉ फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड वेल बिफोर दे यूज। क्लियर है, गॉट इट। दूसरा, ये तो हो गया। दूसरा है कि कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। अब दूसरा उस प्रकार के भोजन को पकाना जरूरी होता है, ये बात सही है कि कुकिंग जो है वो भोजन को सॉफ्ट और टेस्टी बनाता है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी, इट आल्सो किल्स जर्म्स, ये खाने के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको भी मारता है, पकाते तो जर्म्स मर जाते हैं। बट लेकिन वी शुड नॉट टू ओवर कुक द फूड, लेकिन हमें खाने को, भोजन को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। ओवर कुकिंग रिमूव्स द मिनरल्स एंड विटामिन फ्रॉम आवर फूड, ओवर कुकिंग रिमूव्स द मिनरल्स एंड विटामिन फ्रॉम आवर फूड, ओवर कुकिंग जो है हमारे भोजन से विटामिन एंड मिनरल्स निकाल देता है। ये सब चीजें आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, फिर भी कहीं पे कोई जो आप पॉज करके देख सकते हो, ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप जो है इन सब चीज़ों जो मैंने बोला है, ये पेज नंबर 44 के आपके फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पेज नंबर 44 के फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अलग अलग मिलेंगी लेकिन आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सी, थर्ड क्वेश्चन, वाई आर विटामिन एंड मिनरल्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को जो है ना बीमारी से बचाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये पेज नंबर आपके विटामिन एंड मिनरल्स, पेज नंबर 42 में दे रखा है। विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। ठीक है, ये बीमारियों से बचाते हैं हमारी बॉडी को। विटामिन, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ कि लिखूंगा तो फिर आपको लगेगा, आप इसमें बुक में निशान लगाएंगे, इसमें लिखा हुआ है विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड आर दस कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि हम इसको ये बीमारियों से बचाते हैं। पेज नंबर 42 फर्स्ट पैराग्राफ जो विटामिन मिनरल्स का फर्स्ट लाइन से लेकर के और फूड्स तक, यानी सेकंड लाइन के फर्स्ट 2 वर्ड्स। ठीक है, यहां से और यहां तक फर्स्ट लाइन, दोबारा बताता हूँ, विटामिन एंड मिनरल्स फर्स्ट लाइन से लेकर के और प्रोटेक्टिव फूड तक, यानी ABCDEF के जो लिखा हुआ है उससे पहले वाला। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन ब्रीफ द इंपोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। भैया हमारी बॉडी को एक्सरसाइज और रेस्ट की जरूरत क्यों होती है, डिटेल से लिखना है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता देता हूँ इसका आंसर जो है, भैया हमने आपको वीडियो के अंदर समझाया था कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है, हेल्थी रहती है। ठीक है, और रेस्ट भी हमारी बॉडी को, जब हम ज़्यादा खेलते कूदते हैं तो हमारे को एनर्जी गेन होती है जब हम रेस्ट करते हैं,
है ना। जब तक हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे तो हमें वापस से एनर्जी गेन नहीं कर पाएंगे, सब चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है। तो जितना हमारे लिए खेलना कूदना एक्सरसाइज जरूरी है, उतना ही हमारे लिए रेस्ट भी जरूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम फिजिकल फिट नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। चलो हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आंसर नंबर आपका जो है ये 4 है। तो सॉरी, तो फोर्थ का आंसर जो है वो आप पेज नंबर 43 ओपन करें। और पेज नंबर 43 में क्या है कि जो एक्सरसाइज एंड रेस्ट का जो पैराग्राफ है हमारा, उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है। तो एक्सरसाइज एंड रेस्ट में जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन व्हेन वी एक्सरसाइज, थर्ड लाइन में व्हेन वी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड रेस्ट के अंदर थर्ड लाइन में देखो जो लिखा हुआ है, टिक लगा लिया। व्हेन वी एक्सरसाइज कोमा वी अलाउ आवर बॉडीज टू डू, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी बॉडी को अलाउ करते हैं कि वो मूवमेंट्स करे, प्रॉपर मूवमेंट्स करे, ठीक है ना। टू डू दीज, अभी दीज जो लिखा हुआ है, अब दीज के लिए तो फिर हमें बताना पड़ेगा कौन कौन से मूवमेंट्स करने हैं, तो दीज को हटा दो यहां से। व्हेन वी एक्सरसाइज कोमा वी अलाउ आवर बॉडी, वी अलाउ आवर बॉडीज टू डू दीज लिखा हुआ है, दीज को हटा दोगे, दीज की जगह पे डिफरेंट लिख दोगे। क्या लिख दोगे? डिफरेंट, DIFFERENT, क्लियर है। डिफरेंट मूवमेंट्स, फुल स्टॉप। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा वो लिखना है फिर आपको। विदाउट एक्सरसाइज आवर मसल्स विल लॉस देयर एबिलिटी टू मूव, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स जो हैं वो मूव करने की एबिलिटी खो देंगे। इसी के साथ में जो नीचे लिखा हुआ है, अब रेस्ट की आवश्यकता क्यों है, तो जो लास्ट पैराग्राफ है इसका एक्सरसाइज एंड रेस्ट का, ठीक है, इसमें चलेंगे अब। ऑल ऑफ अस रिक्वायर एडिक्वेट रेस्ट, आवर बॉडी नीड टू रेस्ट प्रॉपरली टू फंक्शन इन ए बेटर वे, हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की आवश्यकता होती है एक प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, ठीक है। स्लीप गिव एस आवर बॉडी द रेस्ट, जो हम नींद लेते हैं ये हमारी बॉडी को रेस्ट देने का सबसे बढ़िया तरीका है। स्लीप gives our body the best, sleep gives our body the best chance to relax, जो रिलैक्स करने का, बॉडी को रिलैक्स करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? नींद लेना, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, ठीक है। तो रिलैक्स जो है, चांस टू रिलैक्स तक आपका ये आंसर आगे हो गया, क्लियर हो गया आपका आंसर नंबर 4। व्हेन वी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, सेकंड लाइन इसकी जो है डू डिफरेंट मूवमेंट्स, विदाउट एक्सरसाइज आवर मसल्स विल लॉस देयर एबिलिटी टू मूव, फुल स्टॉप, रुक जाएगा। इसके बाद में सीधा हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे जहां पर लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ अस रिक्वायर एडुकेट रेस्ट, यहां से शुरू करेंगे और चांस टू रिलैक्स तक हो जाएगा ये कंप्लीट 4 नंबर का आंसर। ये 4 क्वेश्चन हमने आज किए, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए अब आपने इतना ही करना है। आगे के बच्चे क्वेश्चन हम कल अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।